इस टाइम पे रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चल रही है और ये जो वॉर है इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही है कि ये जो वॉर है वो वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है और कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। वैसे ये भयावह रूप ले भी चुकी है। अगर आप जैसे कि आप सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल से अवेयर हैं और आप देखते होंगे कि किस तरीके से जो रशिया है वो क्या है यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है और उसके अधिकतर हिस्सों पे क्या है अपना कब्जा जमाता जा रहा है और बहुत सारी जगहों पर क्या है वो अलग अलग जो वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ठीक है, रॉकेट्स हैं, इन सब का यूज कर रहा है। और यहां तक कि अब ये खबर भी आ रही है कि वो वैक्यूम बम का भी यूज कर रहा है। वैक्यूम बम क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर होता क्या है और वर्ल्ड वॉर 1 क्या था और वर्ल्ड वॉर 2 क्या था, किस तरीके से कौन कौन सी कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, शुरुआत कैसे हुई थी, कौन सी डेट से शुरुआत हुई, कब खत्म हुआ था, क्या उसके रिजल्ट हुए थे, ठीक है ना, और किस किस का उसमें पार्टिसिपेशन था, वो सारी चीजें हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। हम अगर आज की वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वॉर एंड वर्ल्ड वॉर में क्या डिफरेंस है। मैंने पहले भी बताया बट फिर से एक बार जान लेते हैं। वॉर क्या होती है, जब तक हम किसी भी चीज को वॉर कहते हैं जब वो सिर्फ 2 देशों के बीच में होती है तो वो वॉर कहलाती है। लेकिन जब वो वॉर ग्लोबली कन्वर्ट हो जाती है और बहुत सारे बड़े बड़े देश उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स ग्लोबली अगर कोई चीज युद्ध जो लड़ा जा रहा है उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तियां शामिल होती हैं या फिर कह सकते हो आधे से ज्यादा दुनिया जिसमें शामिल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की। देखो इसके लिए मैंने बहुत क्या नाम है कोशिश की है कि टैबुलर फॉर्म में आपको क्या है कैटेगराइज करके डिफरेंशिएशन करके बताने की कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो वर्ल्ड वॉर 1 को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसको हम द ग्रेट वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द यूरोपियन वॉर और द वॉर ऑफ द नेशंस भी कहते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 को हम क्या किस नाम से जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से, वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से और द ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर। और जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो कब से कब तक चली थी वो देख लेते हैं। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, अराउंड 4 साल तक वर्ल्ड वॉर 1 चली थी, ठीक है ना। और वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो कब से कब तक था, 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली थी, कम से कम 6 साल तक। डेट्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट इन चीजों को लेकर कोई भी डेटा नहीं होता, बट अधिकतर एग्जाम्स में आपका यही चलता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग इसमें शामिल थे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। तो उसमें कौन थे, वुड्रो विल्सन जो कि प्रेसिडेंट थे किसके, यूएस के, डेविड लियोर्ड जॉर्ज थे पीएम थे किसके, ग्रेट ब्रिटेन के, और जॉर्ज क्लिमक्यो थे पीएम किसके, फ्रांस के। ये 3 लोग थे जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 में कौन थे, एडोल्फ हिटलर, सब जानते हैं, जो किसके, नाजी पार्टी के लीडर थे, कहां से, जर्मनी से, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिटो मुसोलिनी जो फैसिस्ट थे, कहां के लीडर थे, इटली के लीडर थे। तीसरे है फ्रांसिस्को फ्रैंको जो डिक्टेटर थे स्पेन के। ये 3 लोग थे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर अगर मैं 1 की बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है कहां से, जब एड्रिक फ्रेंच फेडनेट और उनकी वाइफ सोफिया को असैसिनेट कर दिया जाता है, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। कब, 28 जून 1914 को, कहां पे, ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रिया के थे, किसके द्वारा, सर्बेनियन नेशनलिस्ट के द्वारा क्या है उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, जब ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस ने क्या डिक्लेयर कर दिया था, जर्मनी के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया था। क्यों, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था और पोलैंड को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। क्यों, क्योंकि जर्मनी के उस टाइम पे हिटलर कौन थे, एडोल्फ हिटलर थे और वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करना। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप्स की कि कौन कौन से ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए मैंने आपके सामने पूरा प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है, देख सकते हो। अगर ग्रुप्स की बात की जाए वर्ल्ड वॉर 1 में क्या है, 2 ग्रुप्स थे जिनको कि अब द सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइड पावर्स बोलते हैं। अगर उन ग्रुप्स में मैं कंट्रीज की बात करूं कि कौन कौन से नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर जिसको कि हम टर्की भी कहते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड बुल्गारिया। ये 4 मेन कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 4 ग्रुप थे। अलाइड पावर्स में कौन थे वर्ल्ड वॉर 1 में ही, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, जापान, सर्बिया, फ्रांस और 1917 से यूएस ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ले लिया था, वो भी इसमें शामिल हो गया था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 2 ग्रुप थे, एक्सेस पावर एंड अलाइड पावर्स। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि एक्सेस पावर क्या और अलाइड पावर्स का, इसलिए मैंने क्लियरली मेंशन किया
एक्सेस पावर्स में कौन कौन सी है? जर्मनी, स्पेन, जापान, इटली एंड बुल्गारिया। अलाइड पावर्स में कौन कौन सी है? फ्रांस, यूएस, पोलैंड, चाइना, ब्रिटेन, रशिया एंड बेल्जियम। ये अलाइड पावर्स में थे। तो ये थे वो कंट्रीज जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं फाइट किस चीज को लेकर बेसिकली हुई थी। पहली चीज तो क्या है, जो सर्बिया है उसने एक क्या है इंडिपेंडेंस को लेकर अपनी आजादी की लड़ाई क्या है शुरू कर दी थी, और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है। उसको इंडिपेंडेंस चाहिए था। ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी कि अधिकतर जो कंट्रीज थी वो क्या चाहते थे, मोनार्कीज को खत्म करना चाहते थे और अपने कंट्रीज में नेशनलिज्म की शुरुआत चाहते थे। ठीक है ना। दैट मीन्स कि वो भी चाहते थे कि उनके जो देश हैं वो स्वतंत्र देश बन सके, वहां पे मोनार्कीज ना चले। और वर्ल्ड वॉर 2 का कारण क्या था, जो धीरे धीरे क्या है, जो फैसिस्ट थे और जो कम्युनिस्ट थे ना और जो डेमोक्रेट्स थे, वो क्या चाहते थे, एक तरीके से वो उन चीजों को सेफगार्ड करना चाहते थे, डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे। और दूसरी सबसे बड़ा कारण क्या था, जो एडोल्फ हिटलर था उसने ये दिखाना शुरू किया था कि सारी जितनी भी जो कास्ट है ना, जो ग्रीड है वो सब खराब है, सिर्फ आर्यंस ही सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं, और आर्यंस को तो बहुत ज्यादा फेवर करता था एडोल्फ हिटलर। तो इस चीज को लेकर भी क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कि इसका एंड कैसे होता है। वर्ल्ड वॉर में आपको पता है बहुत सारी कंट्रियां शामिल हैं, तो इसका अंत कैसे हुआ, जो 4 साल और 6 साल में हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 की मैं बात करूं तो इसका अंत होता है एक पीस कॉन्फ्रेंस के साथ, जो कि कहां पे रखी जाती है, पेरिस में। और इसी में क्या है 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्सल्स क्या है साइन की जाती है, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। क्या है एक संधि पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, और इसी के साथ जर्मनी क्या है सरेंडर कर देता है 11 नवंबर 1918 को। ठीक है। और उसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पनसेशन भी लगाए जाते हैं, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 की जो एंडिंग है वो हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग होती है किसके साथ, जब जापान क्या करता है, एक पीस ट्रीटी साइन करता है। कब, 8 सितंबर 1951 को। और उससे पहले वो क्या कर देता है, 15 अगस्त 1945 को वो सरेंडर कर देता है। आपको पता है उसके ऊपर एटॉमिक हमला हुआ था यूएस के द्वारा। ठीक है। तो वो क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, और बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करता है, जिसमें कि वो अपनी हार मान लेता है। कौन, जर्मनी भी मान लेता है और जापान भी। और जापान क्या कर देता है, सरेंडर से रिलेटेड काफी सारे डॉक्यूमेंट साइन करता है 2 सितंबर 1945 को, और उसके बाद एक पीस ट्रीटी भी साइन करता है। क्लियर। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। आपको पता है इतने बड़े लेवल पे युद्ध हो रहा है, तो काफी सारे लोगों की डेथ भी हुई होगी। तो कितने लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी? अगर मैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात करूं तो इसमें अराउंड 30 से भी ज्यादा देशों ने भाग लिया था, जिसमें से कि 65 मिलियन लोग इसमें युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें से कि 10 मिलियन के समथिंग लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 में ये कहा जाता है कि अराउंड 52.2 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है। वेपन्स की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या है, मशीन गन, लिक्विड फायर, टैंक्स, पॉइजन गैस, ये सारी चीजें यूज हुई थी। और वेपन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर 2 में, तो सबसे मेन तो है एटॉमिक बम, है ना, और इसके अलावा मिसाइल्स हैं। ठीक है। और एटॉमिक मिसाइल्स, एयरप्लेन्स, शिप्स, टैंक्स एंड सबमरीन्स, ये सब इसमें यूज हुए थे। आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम पीरियड पे हुए थे, तो उनमें ये सारी चीजें यूज हुई थी। अगर आज के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसमें तो कितना ज्यादा जो कह सकते हैं ना तबाही हो सकती है, देखने को मिल सकती है, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की कि इन दोनों वॉर्स के रिजल्ट क्या हुए थे। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट की बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था, सेपरेशन हुआ था। ऑस्ट्रिया और हंगरी में से बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स क्या है या नेशंस क्या है बने थे। ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस नेशन बने थे कौन कौन, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, फिनलैंड एंड पोलैंड। रशिया से अलग होकर ये इंडिपेंडेंस स्टेट बने थे। इसके अलावा फॉर्मेशन हुआ था किसका, लीग ऑफ नेशंस का। एडोल्फ हिटलर ने सबसे ज्यादा एडवांटेज लिया था वर्ल्ड वॉर 1 का, और इसी के साथ उसने दोबारा से क्या है जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया था, कह सकते हो डाल दिया था। और क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, इटली और जापान के साथ क्या अपना ग्रुप बना लिया, और उसने सोचा कि अब सोवियत यूनियन के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और इसी के साथ उसने क्या कर दिया था, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत के लिए कहते हैं ना, शुरुआत उसकी हो जाती है। ठीक है। और पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो सिर्फ यूरोप तक रहती है, बट धीरे धीरे क्या है इसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज शामिल हो जाते हैं, और खासकर यूएस भी शामिल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा युद्ध बन जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें जर्मनी एंड जापान की हार हो जाती है, दोनों ही सरेंडर करते हैं। ठीक है। एटॉमिक बम गिराया जाता है जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। ठीक है। और वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स बन के सामने आती है, द यूएसए एंड सोवियत यूनियन, आप सब जानते हैं। बाद में क्या है, जो सोवियत यूनियन है जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, वो डिसॉल्व हो जाती है ना।
और उससे अलग अलग क्या है अराउंड 12 रिपब्लिकन स्टेट्स बन जाते हैं, जिसमें से कि एक यूक्रेन है जिसको कि लेकर आज रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। नाटो क्या है इसको लेकर मैं वीडियो डाल चुकी हूं, आप वो भी देख सकते हैं कि क्यों यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, नाटो है क्या बेसिकली, ठीक है। तो नेटो आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है जो यूनाइटेड नेशंस था उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, क्यों, जिससे कि सारे कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन की फीलिंग प्रमोट की जा सके, कि सभी देश एक हैं, सबको साथ में रहना है, शांति बनाई रखी जा सके और अगली बार कोई और नया वर्ल्ड वॉर ना हो सके, ठीक है ना। उसके बाद के टाइम पीरियड को हम इसीलिए कोल्ड वॉर बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड वॉर क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।